code series in which we solve the SQL problems which is present in the lead code. And so क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे बेसिकली आप जब डेटाबेस प्रॉब्लम्स पे आओगे आप इस पे जब प्रॉब्लम्स पे क्लिक करोगे तो आपको एक डेटाबेस नाम का ऑप्शन दिखेगा। और अगर आपने एसक्यूएल कर रखी है तो बेसिकली इसमें बहुत से क्वेश्चन प्रेजेंट है जो हमें करने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कंबाइन टू डेवल। इसको बेसिकली मैंने कर रखा है लेकिन मैं बताता हूँ आइए किस अप्रोच से इसको और बेसिकली ठीक से सॉल्व किया जा सकता है। सो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिस सो क्वेश्चन ये कि बेसिकली आपके पास दो कॉलम है। ठीक है, एक में पर्सन आईडी और क्या दिखा रहा है, हाँ टाइप उसका इंटीजर है, लास्ट नेम का टाइप इंटीजर वैरचर है, फर्स्ट नेम का जो टाइप है डेटा टाइप वो है वो भी वैरचर ही है। ठीक है, क्योंकि नेम है बेसिकली नेम तो आपका वेरिएबल्स में ही स्टोर होगा और वैरचर बेसिकली आपका वेरिएबल्स टाइप ऑफ कैरेक्टर है। आप इनपुट आउटपुट से समझ सकते हो पूरा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो हमारा इनपुट में जो है वो फर्स्ट में तो है पर्सन टेबल और दूसरा है हमारा एड्रेस टेबल। पर्सन टेबल में 3 कॉलम्स है, एड्रेस टेबल में भी तीन नहीं 4 कॉलम। ठीक, अब आउटपुट जो आपको बता रहा है उसमें आउटपुट में उसको क्या चाहिए, आउटपुट में उसे फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए। ठीक, सो करेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप, देयर इज नो एड्रेस इन द एड्रेस टेबल फॉर द पर्सन आईडी 1, सो वी रिटर्न नल। ठीक है, अगर नो एड्रेस इन द एड्रेस टेबल, ठीक है, अगर आपका एड्रेस नहीं है एड्रेस वाले टेबल में, ठीक है, फॉर द पर्सन आईडी 1, क्योंकि आप पर्सन आईडी को देखोगे 2 और 3 का ही एड्रेस आईडी दिया है, 1 का नहीं दिया है, मतलब कि वैंग और एलन का यहाँ पे पर्सन आईडी नहीं स्टोर है, तो उसने डायरेक्टली बोल दिया सो वी रिटर्न द नल इन देयर सिटी एंड स्टेट। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे नल और यहाँ पे दोनों नल ही है क्योंकि वैंग और एलन का एड्रेस आईडी नहीं स्टोर था। ठीक है, ये था सिंपल सा स्टेटमेंट। आप पॉज करके रीड कर सकते हो। लेट मी सी द सोल्यूशन। ओके, सो इसको सोल्यूशन देखते हैं। सो फर्स्टली वी डू सेलेक्ट फंक्शन, इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने इस एसक्यूएल क्यूरी में देखा होगा। फिर पी डॉट फर्स्ट नेम, क्योंकि हमें पहले तो फर्स्ट नेम चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नेम अपन ने किया, उसके बाद फर्स्ट नेम के बाद उसको चाहिए लास्ट नेम। ठीक, तो पी डॉट और लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम भी अपन ने लिया। वेट, यहाँ पे इन कैपिटल में ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में। ठीक, और उसको सिटी और स्टेट चाहिए, तो सिटी और स्टेट्स तो आपके पर्सन टेबल में नहीं है, वो तो आपके एड्रेस टेबल में है। अभी के लिए इतना मानो पर्सन जो है वो पी है और एड्रेस जो है वो ए है। ठीक है, सो अपन एड्रेस से सिटी और स्टेट को सेलेक्ट करते हैं। सो ए डॉट सिटी। ठीक है, आपको ए डॉट स्टेट करना है। अब आपने इतना किया, सब चीज़ें सेलेक्ट कर ली, अब आपको टेबल बनाना है तो आपने फ्रॉम किया। फ्रॉम अपन अभी किसी से लेते हैं। ठीक है, अभी एज अ डिनोट करते हैं पर्सन को पी, तो पे इसमें कैपिटल है पर्सन पे। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या करना है कि एड्रेस जो है स्टोर यहाँ पे, क्योंकि जिस एड्रेस आईडी जो है वो पर्सन आईडी 2 और 3 के ही लिए वैलिड है। ठीक है, और इस पर्सन टेबल में लेकिन अपना 1 का कोई एड्रेस आईडी नहीं है, 2 की एड्रेस आईडी है एलिस और बॉब की। ठीक है, सो अपन को क्या करना है, एड्रेस आईडी तो मांग नहीं रहा है आउटपुट में। सो अभी के लिए एड्रेस आईडी को हम लोग लेफ्ट ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन बेसिकली एक तरीके से कि एड्रेस हमें नहीं चाहिए लेकिन उसका नाम अगर है तो वो काफ़ी है। ठीक है, अभी के लिए एड्रेस आईडी हमें नहीं चाहिए। सो एड्रेस टेबल से अपन को लेफ्ट ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ऑप्शन पी किया और फिर यहाँ पे अपन ने किया लेफ्ट ज्वाइन। आप एसक्यूएल के जो फंक्शंस हैं उसको कैपिटल में लिखो तो ज़्यादा मतलब ठीक ही रहता है, आपके लिए बेनिफिशियल है वो। अभी के लिए एड्रेस जो है ए को जो है अपन करते हैं, अपन बेसिकली पर्सन टेबल में एड्रेस टेबल को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए लेफ्ट ज्वाइन कर दे रहे हैं एड्रेस, एड्रेस ए। ठीक, अब यहाँ से ऑन। ठीक है, पी डॉट पर्सन आई डी,
पर्सन आईडी में, हाँ ठीक है, आई कैपिटल इक्वल्स टू ए डॉट पर्सन आईडी। सो हियर इज द कोड, इसको रन कराते हैं। रन हो गया। सो मैं वापस से आपको पूरा कोड समझाता हूँ या फिर ये हुआ कैसा, ठीक है। ये रन हो गया। सो मैंने किया क्या इसमें कि बेसिकली सेलेक्ट किया मैंने पर्सन, जो पी है, पी टेबल है, उस पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेलेक्ट किया, और एड्रेस वाले टेबल से सिटी और स्टेट सेलेक्ट किया। फिर फ्रॉम पर्सन पी, ठीक है, पर्सन पी से लेफ्ट जॉइन मैंने एड्रेस ए कर दिया, क्योंकि अभी के लिए मुझे उसका एड्रेस आईडी नहीं चाहिए था। एड्रेस ए मतलब मैंने डिनोट तो किया एड्रेस को ए, पर अभी के लिए लेफ्ट जॉइन इसको कर दिया, ठीक है। आप और भी इसको पढ़ सकते हो कि लेफ्ट जॉइन, फ्रॉम, सेलेक्ट, अगर ये सब आपको आते हैं तो बहुत ईजी है आपको समझने के लिए। उसके बाद ऑन पी डॉट पर्सन आई डी इक्वल टू ए डॉट पर्सन आई डी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो डेटा पर्सन आई डी पी में है क्या वही ए डॉट पर्सन आई डी में भी है। अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इस टेबल को क्रिएट करने के लिए, कि वो फिर रैंडम ऑर्डर में आपका ऑर्गेनाइज कर देगा टेबल कि हाँ, अगर आपने उसको बताएंगे कि आप दोनों पर्सन आई डी सेम है, ठीक है। आप इधर आउटपुट में आओगे, सो देखो पर्सन आई डी 1 2 बैंग एलन पैलेस बॉब, सो 1 बैंग एलन बॉब एलिस, ठीक है। सो उसको फर्स्ट नेम पहले चाहिए था, तो फर्स्ट नेम अपन इधर किया, लास्ट नेम इधर किया। पर्सन आईडी 1 और 2 का ही नाम उसको चाहिए था, क्योंकि देखो आप बैंग एलन, वो तो आप इंक्रीजिंग मतलब वो उल्टा ऑर्डर है, लेकिन कहना वो वही चाह रहा है, ठीक है। सो एलन वैंग सेम अपन ने ये दोनों टेबल यहाँ पे इंसर्ट किया। कैसे किया, क्योंकि अपन ने पर्सन आईडी दोनों की इक्वल कर दी, ई डॉट पर्सन आईडी इक्वल टू ए डॉट पर्सन आईडी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे कोड का। हाँ, सो देन आफ्टर सिटी को एज इट इज़ हमने लिखा था ए डॉट सिटी, फिर स्टेट को भी ए डॉट स्टेट किया, और यहाँ से अपन जो है वो कंबाइन कर दिए टू टेबल्स को। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए